राइट क्लिक मैनेज, और इस मैनेज के कंसोल में हमारे पास ऑप्शन है सर्वर मैनेजर। अगर आप किसी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यही रन करेंगे तो कुछ और खुलेगा इस मैनेज में आने से, लेकिन इस मैनेज में आने से हम सर्वर मैनेजर में आ गए। के ऊपर हमारा डैशबोर्ड है, के अंदर रिफ्रेश का टैब, नोटिफिकेशन एरिया, मैनेज, कुछ रोल ऐड या रिमूव करने हैं, टूल्स, जो रोल्स ऐड हैं वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो होंगे कि हम उनके ऊपर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। सो अब अगर हमें रोल ऐड करना है तो मैं वेरीफाई कर लूं पहले रोल एडेड तो नहीं है, तो मैं टूल्स में देखता हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी का कोई रोल एडेड नहीं है, और यही चीज मैं वेरीफाई थ्रू अ कमांड, एक कमांड के जरिए कि क्या मेरे इस पीसी के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो मैं इस पे एक कमांड रन करता हूं, इज नेट डॉम क्यूरी FSMO, netdom query FSMO is a command to check that do we have already installed domain controller or not yet। तो हमने ये जो कमांड netdom query FSMO चलाई, कहता है पैरामीटर is required for this operation। इस काम के लिए डोमेन चाहिए, चूंकि अभी हमने डोमेन नहीं बनाई है तो इसका मतलब ये वर्क ग्रुप ही है, चूंकि वो कह रहा है कि इस काम के लिए डोमेन चाहिए। सो मैं डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, हमने बात भी यही की थी कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के रोल ऐड करेंगे। सर्विसेज में एक्टिव डायरेक्टरी का पहली सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी का रोल ऐड करना है, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी का रोल ऐड करने के लिए अपने पास ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आते हैं। ऐड रोल एंड फीचर्स के अंदर ये बात भी हमने पहले ही कंफर्म कर ली थी कि वो रिक्वायर्ड करता है हमसे कि हम अपना जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है इसके ऊपर लॉग्ड इन, उसका पासवर्ड इंस्टॉलेशन के बाद, सर्वर की इंस्टॉलेशन के बाद उसका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखेंगे तो ये जो सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉल करने जा रही है ये इंस्टॉल नहीं होगी, और ये शुरू में नहीं बताएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं हो रही, ये सारी क्लिकें करवा देगा, आखिर पे जाके कहेगा कि आपने पासवर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं रखा इसलिए आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होगी। तो कब रखना है पासवर्ड कॉम्प्लेक्स, आपने इंस्टॉलेशन शुरू की, शुरू करते ही आपको जो भी प्रॉम्प्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेक्शन कर ली, और कंप्लीट होने के बाद सर्वर की इंस्टॉलेशन में एक और भी बात बताई थी कि आपको कुछ डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आएंगे, जैसा कि आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन, फिर आएगा स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, फिर आएगा स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। आपने कौन सी करनी है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाली। जब सर्वर की इंस्टॉलेशन आएगी उसमें आपको जो इंटरफेस आएगा वो क्लिक बेस्ड आएगा, वरना हम कमांड्स पे जा रहे होंगे टोटल। अभी हम कहते हैं कि हमारा पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद विंडोज क्लाइंट पे कहता है यूजर अकाउंट बनाए, सर्वर पे यूजर अकाउंट नहीं बनवाता, बल्कि सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है और वो कहता है इसका पासवर्ड सेट कर लें, और वो पासवर्ड आपने कॉम्प्लेक्स ना रखा तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होगी। और उसका सोल्यूशन क्या है, यू हैव टू रीइंस्टॉल द सर्वर अगेन, या रिपेयर करेंगे, रिपेयर में भी उतना ही टाइम लगना है जितना नए इंस्टॉल होने में लगना है, तो रिपेयर करने के बाद वो फिर पासवर्ड के प्रॉम्प्ट पे आएगा तो कॉम्प्लेक्स रखना है, बजाय इसके कि हम दोबारा रिपेयर करके जाए हम नई इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। फिर कहता है नेटवर्क सेटिंग्स सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर कॉन्फ़िगर्ड, कि आपने आईपी एड्रेस क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक। उसकी रीजन है, हमने डायग्राम भी बनाई थी कि ये हमारा एक नेटवर्क है जिसके अंदर ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अगर ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है तो इसके साथ ये मल्टीपल क्लाइंट्स ने कनेक्ट होना है। इस सर्वर का आईपी एड्रेस है अज्यूम्ड 1.1.1.1 और इस क्लाइंट का आईपी है 1.1.1.2।
जब ये वर्क ग्रुप में है तो इनके ऊपर कोई रेंज या आईपी एड्रेसेस की कोई खरीद में लेके जाना है, तो तब हमें एक सर्विस चाहिए साथ में, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। और वो इसलिए चाहिए कि जिस भी क्लाइंट कंप्यूटर ने सर्वर से डोमेन ज्वाइन करनी है, उस क्लाइंट कंप्यूटर ने सर्वर का आईपी एड्रेस अपने डीएनएस एड्रेस में लाजमी पुट करना है। अपने क्लाइंट के डीएनएस एड्रेस के अंदर डीएनएस पुट किया सर्वर का तो डोमेन ज्वाइन होगी, अदरवाइज डोमेन ज्वाइन नहीं होगी। नाउ अगर ये आईपी मैंने ऑब्टेन ऑटोमेटिक यानी डीएचसीपी पे रखा हुआ है, तो डीएचसीपी में क्या होगा कि ये आईपी एड्रेस बार बार सर्वर का चेंज हो सकता है। अब अगर ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा अब कौन सा आईपी है डीएनएस के अंदर? तो क्लाइंट की सर्विसेज चल तो जाएंगी, लेकिन कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, जब भी आईपी बदलेगा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। क्या एरर्स आएंगे, क्या इश्यूज आएंगे, ये मैं करके दिखाऊंगा एरर्स, कि ये एरर आ सकता है, ये एरर आ सकता है, इसका रिजॉल्व ऐसे इशू होगा, इसका रिजॉल्व ऐसे इशू होगा। तो हम कैसे 1 बाय 1 चीजें देखेंगे, वो हम जब साथ साथ चलेंगे देखते जाएंगे। तो डीएनएस का आईपी होना जरूरी है क्लाइंट में, जो सर्वर का आईपी है, इसलिए वो स्टैटिक होना चाहिए ताकि वो चेंज ना हो। सो उसने कहा स्टैटिक आईपी एड्रेस भी लाजमी देना है। और थर्ड है कि आपकी विंडोज की अपडेट्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, अब मैं अपना आईपी एड्रेस देखना चाहता हूं, तो मैंने पहले भी बताया था कि हम सीएमडी यानी कमांड लाइन के अंदर आके देखते हैं। सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग, तो वो हमारा आईपी एड्रेस हमें बता देता है कि 1.1.1 आईपी एड्रेस है। फिर हम देखते हैं होस्ट नेम, हमारा कंप्यूटर नेम क्या है जिसके ऊपर सर्विसेज यूज करने जा रहे हैं, इज सर्वर, हमारे होस्ट नेम का नाम है सर्वर। और एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है इस पे, हम ये चेक कर चुके हैं कमांड चला के, नेट डॉम क्यूरी FSMO। तो ये हमने नेक्स्ट किया। ऑप्शन है कि बताइएगा कि रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है या रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन करनी है। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन के अंदर बेसिकली क्या करता है कि हम जो सर्विसेज अभी प्लान कर रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करें, डीएनएस इंस्टॉल करें और यूजर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ये हम करेंगे रोल बेस्ड सर्विसेज में। सेकंड ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर। इसमें क्या होगा कि ऐसा काम किया जाएगा कि जो भी एप्लीकेशन तमाम यूजर्स को चाहिए वो मैं आपके पीसी पे इंस्टॉल नहीं करवाना चाहता। आपको चाहिए एमएस वर्ड, मैं आपके पीसी पे एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं वो एमएस वर्ड मैं अपने पीसी पे सर्वर पे इंस्टॉल करूं और आपको रिमोट से उस एप्लीकेशन की एक्सेस दे दूं। आप रिमोटली वो एप्लीकेशन एक्सेस करके काम करेंगे और बंद कर देंगे, तो वो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी। इसमें आपके लिए भी एक ऑप्शन बता देता हूं, इट्स अ पेड सर्विस, नॉट अ फ्री सर्विस, इट्स अ पेड सर्विस। इफ यू पीपल्स हैव नो क्वालिफाइड सिस्टम, जैसे आपको इफ चलाने के लिए चाहिए नहीं है, तो मैं लीज पे आपको दे सकता हूं सर्विसेज, कि आप घर से बैठ के एक मशीन एक्सेस करेंगे, हर इंडिविजुअल को एक अलग साइन हो जाएगी, स्पेसिफिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेसिफिकेशंस होंगी वो आप एक्सेस करें। मैं अपने पास एक सर्वर के ऊपर वो बनाकर ऑलरेडी रख चुका हुआ हूं, जिसको चाहिए होगी मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक यूजर नेम बना के दे दूंगा। आप जाएंगे, आप ऐसे ही काम कर रहे होंगे जैसे अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, बट इट्स नॉट फ्री, ये पेड़ होगी। आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें कोई एप्लीकेशंस ऐसी चाहिए जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है, अगर हम वो लाइसेंस नहीं लेना चाहते तो हम फिर भी सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर देते हैं और क्लाइंट्स को रिमोटली एक्सेस दे देते हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान में हर काम में कहा जाता है कि कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ना किसी सर्वर का, ना किसी क्लाइंट का, ना किसी विंडो का, ना किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, किसी चीज का नहीं चाहिए, चाहे चल जाती है। एग्जैक्टली चल जाती है, लेकिन हर एप्लीकेशन नहीं चलती। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसके अंदर सेकंड्स के अंदर अपडेट आती है,
वो एप्लीकेशन कभी भी आपको ट्रायल के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंट सर्विसेज नहीं देगी, जिसकी एग्जांपल मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की दे देता हूं। स्टॉक एक्सचेंज की एक एप्लीकेशन है जो कि लाइसेंस के बगैर नहीं चलती। अब अगर एक ऑफिस के अंदर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों को लाइसेंस लेकर देना है तो उसकी कॉस्ट अच्छी खासी है। अगर वहां पे एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया जाए और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल सर्वर के ऊपर करके रिमोट से सबको एक्सेस दे दी जाए, तो जो भी यूजर उसको एक्सेस करेंगे उनको सिर्फ रिमोट एक्सेस करना है। एप्लीकेशन सर्वर पे एक ही जगह एक ही लाइसेंस पे चल रही है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एग्जांपल ऐसी बहुत सारी हैं। ऑफिस 365 का आपको शायद आइडिया हो, बड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं खुद बड़ा सोच रहा हूं कि आपको कोई क्लाउड की कोई चीज दिखा तो दूं, तो टाइम लग रहा है। अभी आगे जा रहे हैं, अभी भी कोरोना की खबरें सुन रहे हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह माफी दे। तो भाई ऑफिस 365 भी इसकी एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट सेज यू डोंट हैव स्पेसिफिक लैपटॉप के आप अच्छी मशीन रखें। मेरे पास मोबाइल है, मैं ज्यादा यूजर मोबाइल का हूं, तो मैं कहता हूं मेरे पास बार बार कोई डॉक्यूमेंट आती है तो मुझे पहले क्या करना पड़ता है, सिस्टम पे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़नी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है। ऑल्दो कि ये सारी एप्स मोबाइल में भी हैं अवेलेबल, लेकिन अगर वो लाइसेंस नहीं है हमारे पास, उसके अंदर अच्छे फीचर्स नहीं आते, कंपैटिबल कंप्लीट फीचर्स नहीं आते, तो हम ऑफिस के जो पोर्टल है ऑफिस का, उससे ऑफिस की तमाम एप्लीकेशंस ले सकते हैं और वो हमें अपने पीसीज पे इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन उनको चला के यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी सर्विस जो अपने पीसी पे इंस्टॉल नहीं करवानी क्लाइंट के और उनको सिर्फ एक्सेस देनी है, तो वो हम इस रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू देंगे। So, अभी हम जा रहे हैं रोल बेस्ड पे, इसको थोड़ा बाद में हम देखेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन। सो इट रिक्वायर्स द कंप्यूटर नेम वेयर वी वांट टू इंस्टॉल दिस एक्टिव डायरेक्टरी। कंप्यूटर नेम सर्वर है, मैंने ऑलरेडी आपको कमांड के अंदर दिखाया, होस्ट नेम, और यहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि उसने आईपी एड्रेस भी बता दिया था कि ये आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस इज 1.1.1.1 और कंप्यूटर नेम इज सर्वर, और ये उसने बताया कि ये हमारा सर्वर है, ये उसका वर्जन है, उसके ऊपर हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। ये शो करने की क्या जरूरत है, जाहिर बात है मैं इसी सर्वर पे हूं तो यही होगा। नो, अगर मेरे पास नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ सर्वर्स है, तो 2, 3, 4, 6 सर्वर्स हैं, तो उन तमाम को मैं इस एक कंसोल के अंदर ऐड कर सकता हूं यहां पे। और मैं चाहता हूं कि जो इंस्टॉलेशन करनी है सर्विस, वो सर्वर पे नहीं करनी बल्कि सर्वर 3 है कोई, उस पे करनी है, तो मैं अपने ही पीसी सर्वर पे बैठ के सर्वर 3 के ऊपर कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं, सर्विसेज डिप्लॉय कर सकता हूं, सर्विसेज यूज कर सकता हूं। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है तो मैं इसे को चूज करता हूं। नेक्स्ट करते हैं। सो हमारे सामने वो रोल्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि सर्वर के ऊपर रोल्स हैं जिनको इंस्टॉल करके हम सर्विसेज दिलवा सकते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को। सो हियर आर रोल्स, ये हमारे पास रोल्स हैं, और हमें जो रोल अभी जरूरी चाहिए वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर जैसे ही आप चेक बॉक्स को चेक करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करें, वो कहते हैं इसके अंदर कुछ फीचर्स रिक्वायर्ड है जरूरी इस सर्वर के, वो भी साथ क्या करें, आप इंस्टॉल करें, ऐड करें। सो जो फीचर्स की लिस्ट है वो ये दी गई है कि आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी, लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज, ये सब रिक्वायर्ड है। तो हम कहते हैं जो रिक्वायर्ड है वो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने कहा वो फीचर साथ ऐड कर दो, और ये हमने फीचर्स रिक्वायर्ड साथ ऐड कर दिए, और हम नेक्स्ट करते हैं। और कहता है कि अगर कोई और फीचर्स भी आपको चाहिए तो जो उसने बताया वो क्या हो गए, यहाँ पे चेकबॉक्स चेक हो गया, सिलेक्ट हो गए। कोई और फीचर्स भी चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर ले, अगर नहीं और चाहिए तो डायरेक्ट एक्स कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अंदर वो कहता है कि आप बता देंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए
उसको कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, थिंग्स टू नोट टू हेल्प इंश्योर दैट यूजर कैन स्टिल लॉग ऑन द नेटवर्क इन द केस ऑफ सर्वर आउटेज। मेरे पास एक सर्विस चल रही है मेरे सर्वर पे, आप सब लोग वो सर्विस यहां सर्वर से एक्सेस कर रहे हो और सर्वर बंद हो गया, तो क्या आपको सर्विस एक्सेस होगी? डेफिनेटली नहीं होगी, बंद हो जाएगी। सो इट सेज इंस्टॉल अ मिनिमम ऑफ 2 डोमेन कंट्रोलर्स फॉर अ डोमेन। तो आप एक डोमेन के लिए मिनिमम 2 डोमेन कंट्रोलर लगा ले, जिसकी एग्जांपल हम डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की देखकर आए हैं कि ये 3 हम ऐड कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। सो डेफिनेटली अगर हम आगे जाके प्लान करेंगे एडीसी का भी, तो देखेंगे कि उसने क्यों कहा था कि ये जरूरी है कि अगर एक सर्वर क्रैश होता है तो दूसरा उसकी जगह सर्विसेज दे देगा। ADDS require DNS server to be installed on the network। एक्टिव डायरेक्टरी को एक DNS की सर्विस भी चाहिए जहां पे वो अपने कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करेगा ऑन द नेटवर्क, इसी नेटवर्क के अंदर कहीं भी चाहिए। आर if you do not have a DNS server installed, you will be prompt to install DNS server role on this machine। कि आपको एक DNS की सर्विस चाहिए, वो नेटवर्क में कहीं है तो ओके, नहीं है तो इसी पे इंस्टॉल करें। आपको इस पूरे प्रोसीजर से गुजर के आना पड़ा कि आपने अपना एक पोर्टल के ऊपर भी फॉर्म फिल किया, अगर आपने नहीं किया तो आपने एक मैनुअल फॉर्म दिया, तो वो हमारी टीम ने पोर्टल पे अपलोड किया है। तो जो टीम ने पोर्टल पे अपलोड किया वो बैकएंड पे कहां जाके स्टोर हुआ है? कोई सर्विस चल रही होगी किसी सर्वर के ऊपर, वहां पे जाके स्टोर हुआ है, और उस स्टोर के अंदर कोई सर्विस जो चल रही थी उसका कोई नाम भी होगा। इसी तरह जब वो कहता है एक्टिव डायरेक्टरी को DNS की सर्विस चाहिए, तो इसका काम क्या है? हमने बात की थी कि ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर के ऊपर ये क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। डेफिनेटली मेरे कंप्यूटर का नाम सर्वर है तो इस पीसी का नाम भी कोई ना कोई होगा, लेट्स से PC1, और इसका IP भी कोई ना कोई होगा 1.1.1. समथिंग। अब इस कंप्यूटर का नाम और IP एड्रेस सर्वर के पास कहां पे रिकॉर्ड होगा कि सर्वर को पता हो कि ये मेरा रजिस्टर्ड कंप्यूटर है? उस रिकॉर्ड को जो नाम और IP का है, DNS का एक रोल है, एक सर्विस है, वो अपने पास रखेगा कि ये एक कंप्यूटर का नाम, ये एक IP एड्रेस है, और ये यूजर, जब भी यहां पे हमको यूजर बनाते हैं, सपोज अली, वो यूजर अली जब यहां क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन होता है, वो अपना यूजर नेम डालता है अली एंड पासवर्ड डाल के एंटर करता है। इससे पहले के यूजर की वेरिफिकेशन होने के लिए ये क्यूरी सर्वर पे जाए, पहले सर्वर के DNS के पास इस कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या ये कंप्यूटर ऑथराइज्ड है इस यूजर को लॉगिन करने का कि नहीं। तो वो रिकॉर्ड DNS प्रोवाइड करता है, नेम एंड IP एड्रेस का। सो बस वो कहता है या नेटवर्क में चाहिए या यहां पे चाहिए। एक लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि जिसने वो लेक्चर लिया है उसको आगे का पूरा ट्रैक पता चल जाएगा कि हमारी सेंट्रलाइज सर्विसेज अपने नेटवर्क में कैसे चलेंगी। और एक आज का लेक्चर भी जो कि सडन तो आ गया हमारे सामने, इस सेशन के अंदर आपकी पहले कोई एक्टिविटीज चल रही थी, वो मैं देख रहा हूं वो वैसी की वैसे चल रही है, मैं मना भी नहीं कर रहा, अब चलाएं, आराम से चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन इन बातों की जिसको समझ आ गई है वो आगे सरवाइव कर जाएगा, जिसको समझ नहीं आई है मैं उसका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा कि मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। यही हमारा काम है, जुल्म करना। ये जुल्म ही तो कर रहा हूं मैं, समझा के पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमारी तवज्जो है जनाब जिधर मर्जी रखे, मुझे तो कोई मसला है, मेरा क्या जा रहा है, अप टू यू भाई। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, अपने लिए बैठे हैं, हमारे लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, अपना सीखे, अपना काम करें। ये वर्ड्स DNS नेटवर्क के ऊपर, लोकल के ऊपर, जिस दिन एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करना पड़ गया, सबसे पहले इसी के बारे में आपसे पूछना है। कहीं इंटरव्यू देने का सिस्टम साइड का, क्लाउड साइड का, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको DNS के बारे में पता है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता है, आपको DHCP के बारे में पता है,
आपको फाइल सर्वर के बारे में पता है तो फिर लग पता जाना है। तो इसलिए एक तवज्जो दिलाओ प्रोग्राम था मेरा कि मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं बिजी है तो ठीक है यार, ये सारा दिन काम होते हैं। और मुझे पता है आप लोगों का, आप ये क्लास लेने के लिए पूरे घर को सर पे उठा रखा होता है। हमारी क्लास होती है 4 घंटे की, हम नहीं करते ये काम, हम नहीं करते वो काम, हम नहीं करते ये कुछ। तो क्लास तो पढ़ लें फिर क्लास टाइम में, बाकी तो आपने कर ही दिया हमारे जिम्मे सारा कुछ। सो पहले मेरा ये होता है कि जो लोग आगे बैठते हैं वो जरा तवज्जो से सुनते समझते हैं। आज तो मैं खुशी बड़ा हूं कि पीछे वाले लोग भी काम लगे हुए हैं। कौन से ये उनको ही पता है, क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा क्या कर रहे हैं वो। तो सर आवाजें भी आ रही थी, बस एक वही बात रिपीट करूंगा, तवज्जो दिलाओ प्रोग्राम था कि आप 2 लोग बोलकर अपना नुकसान तो कर रहे हैं, आपके साथ जो तीसरा बैठा उसको भी नहीं समझ आ रही। तो कोशिश करें जरा बाकियों के लिए करम नवाजी। जी आपने आरडीपी रोल बताया था सर, वो भी पेड होता है बेसिकली? जब करवाऊंगा ना तब वो पूरी बात आएगी सामने, इंशाल्लाह पूरी बात समझा के जाऊंगा। देन वो कहता है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूं। अगर मेरा सर्वर क्रैश हो जाता है तो मेरे यूजर्स इंटरटेन नहीं हो पाएंगे सर्विसेज से। मुझे अल्टीमेटली 2 सर्वर लगाने हैं जैसा कि एडीसी, लेकिन दोनों की कॉस्ट बेयर करनी है। और अगर डिजास्टर लोकल लेवल पे हुआ तो हो सकता है जहां पे डीसी पड़ा है वहां पे एडीसी भी पड़ा है, दोनों क्रैश हो जाए, तब क्या करेंगे? तो कहता है आप इस एक्टिव डायरेक्टरी की हाइब्रिड सर्विसेज यूज कर लें। हाइब्रिड सर्विसेज किसके साथ? क्लाउड के ऑफिस 365 के साथ, या विंडोज जो लोकल सर्वर की ऑनलाइन सर्विसेज एज्योर प्रोवाइड कर रहा है, एज्योर के साथ कर ले। हमारे पास 2 तरह के एक्टिव डायरेक्टरीज हैं। एक एक्टिव डायरेक्टरी है जो मैं ऑन प्रीमिसेस ये चला रहा हूं, एक है हमारे पास ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर, एज्योर के पोर्टल के ऊपर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो कहता है आप इस लोकल एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक कर लें अपनी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। इन केस खुदा ना खास्ता लोकल सर्वर बंद होगा तो यूजर डायरेक्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से भी ऑथेंटिकेशन ले सकता है। तो ये हमारा हाइब्रिड नेटवर्क बनेगा। हमने बात की थी कि एक प्राइवेट क्लाउड है, एक पब्लिक क्लाउड है, एक हाइब्रिड क्लाउड है। तो ये हमारा हाइब्रिड बन जाएगा कि लोकल चाहे नहीं है तो ऑनलाइन से। तो हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा? कहता है ये समझने के लिए पहला क्लिक करें, और अगर कॉन्फ़िगर करना है तो दूसरा क्लिक करें। लेकिन चूंकि अभी तो मैं पहला ही लोकल सर्वर लगा रहा हूं तो मैं ये क्लिक अभी तो नहीं कर सकता, कर भी लूं तो मुझे समझ नहीं आएगी कि बेसिकली डायरेक्टरी है कहां पे और ले जानी कहां पे है। तो हम पहले लोकल बनाएंगे और जैसे ही हमारा एज्योर स्टार्ट होगा हम एज्योर की पहली लैब यही करेंगे कि हम इसको किस तरीके से उसके साथ सिंक करते हैं। तो अभी ऑप्शंस हम इसलिए देख रहे हैं चूंकि ये आ रही हैं, ये हमें चाहिए होंगी। हो सकता है आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, जॉब की हो, पता हो कि वहां पे हाइब्रिड सर्विसेज चल रही थी, तो कैसे की होंगी हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो कोई टीम करके चली जाती है, हम बाद में यूज कर रहे होते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो बात सारी इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, टाइम का याद दिला देना कब क्लास खत्म करनी है, वरना मैं 12 बज जाने हैं ये साल आने में। 10 कर लें, 10 बजे तक बात नहीं होती। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी पेस बनानी पड़ती है, पढ़ाने की पूरी पेस बनानी पड़ती है। मैं भी प्रीवियस क्लास पढ़ा के आया हूं, उसके लेक्चर रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। मैंने वहां पे वर्ड बोला है कि आज सुबह 8 बजे से क्लासेस पढ़ा रहा हूं, आगे कोई क्लास पढ़ानी पड़ गई तो मेरी बस हो जानी है। 2 मिनट अभी इस बात को गुजरे थे तो मैसेज आ गया कि जनाब अगली क्लास भी पढ़ा दे जरा आगे। तो मैंने अब जो पेस बनाई है ना, ये बन गई है। अब ये 12 बजे तक भी ले जाने चली जाएगी, अब कोई मसला नहीं। हाँ जी, बेशक 12 बज जाए, और ये बजने ही है। जब क्लास खत्म होना तो मेरा भाई सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे, वरना बहुत मार पड़ेगी नहीं।
वो कहता है ये आपने सारी सर्विसेज चूज की हैं, तो आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं? यस। हमने बात की थी कि सर्वर के ऊपर दो तरह की सर्विसेज होती है, एक होती है रोल्स और एक होते हैं फीचर्स। रोल्स का काम होता है कि वो हमें प्लेटफॉर्म कंसोल प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम सर्विसेज कॉन्फ़िगर खुद करते हैं। फीचर्स बैकएंड पे खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी ये सिर्फ रोल ऐड हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन रहती है। जैसे ही रोल कंप्लीट होगा, नोटिफिकेशन एरिया जो कि इस वक्त ग्रे कलर का है, वो एक प्रॉम्प्ट करेगा डिफरेंट कलर में कि आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है। इस नोटिफिकेशन एरिया के अंदर हर वो ऑप्शन इंडिकेट करेगी जो हम इस सर्वर पे परफॉर्म करेंगे। सपोज अभी यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ कि एक इंस्टॉलेशन चल रही है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखे यहाँ पे 2 हो गया साथ ही। चूंकि जो टास्क परफॉर्म किया है वो उसने डिफाइन करना है कि आपका ये टास्क चल रहा है। तो ये अगर रोल ऐड होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है तो वो हमें यहाँ पे नोटिफाई करता रहेगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे ये यहां से खत्म नहीं होगा प्रॉम्प्ट। तो ये हमारा रोल ऐड हो गया। अभी जो मैं एक स्ट्रेटजी बनाकर चलूंगा वो कुछ यूं होगी कि हमारे पास इस वक्त जो नेटवर्क है वो वर्क ग्रुप का है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेट वर्क ग्रुप होती है। हम उस वर्क ग्रुप को डोमेन कंट्रोलर में ले जा सकते हैं, प्रमोट टू डोमेन कंट्रोलर। और जब हम इसको प्रमोट टू डोमेन कंट्रोलर करेंगे तो हमें रोल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का ऐड करना है। अब एक काम के ये हम कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, दूसरा काम के किसके ऊपर करना है हमें? क्लाइंट के ऊपर। यानी एक को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, एक को डोमेन का नेटवर्क ज्वाइन कराना है। तो सर्वर के ऊपर मेरे पास इस वक्त क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मेरे इस सर्वर का आईपी है 1.1.1.1, कंप्यूटर नेम है सर्वर, रोल ऐड कर रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, और करने के बाद कॉन्फ़िगर करूंगा डोमेन corvette.com के नाम से। और अगर एक चीज ऐड कर दूं तो इसका डीएनएस कौन होगा? चूंकि मुझे इसी सर्वर के ऊपर ही डीएनएस का रोल भी ऐड करना है तो यही सेम डीएनएस होगा। इस कंप्यूटर का आईपी है सपोज 1.1.1.3, तो इसने किसकी डोमेन ज्वाइन करनी है? सर्वर जिसका आईपी 1.1.1.1 है। और इसके ऊपर हमारा कंप्यूटर नेम कोई भी होगा और हम इसे क्या करेंगे? सिर्फ क्लाइंट बनाएंगे। और डोमेन कौन सी ज्वाइन करेंगे? डेफिनेटली वही corvette.com की। तो एक डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा और एक क्लाइंट कंप्यूटर बन जाएगा। ये हमारा इस वक्त तक का अभी तक का सेटअप है। तो मुझे ये 2 मशीनें चाहिए इस वक्त। तो हमने प्लान पहले किया हुआ है कि हमारे पास VMware वर्कस्टेशन है जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली रूटीन के अंदर मैं ये करता होता हूं कि मैं डोमेन कंट्रोलर अपने पीसी को बनाऊं और कोई 1 या 2 क्लाइंट आप में से किसी के पीसी को बना लूं, ताकि एक लाइव सेशन के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से आप नेटवर्क में कनेक्ट हुए और जो मैंने सर्विसेज दी वो आपको कैसे मिली। तो ट्राई करेंगे हम इस सेशन के अंदर, मे बी कि हमारा ये प्रोसीजर हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे होते हैं। उनके लिए एक इंटरनेट डिफरेंट रखा हुआ है और जो बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं उनका अलग रखा हुआ है, ताकि जारी बात है जो ऑनलाइन लोग आएंगे उनके डिस्टर्बेंस ना आए साथ में। तो कोशिश करूंगा जिस दिन के ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सही तरह चल चुकी होगी उस दिन मैं कोई एक कंबाइंड नेटवर्क बना लूंगा जिसमें हम लोकल और ऑनलाइन इकट्ठे आ सकते होंगे। तो मैं फिर वहां पे आपके 2, 3, 4 कंप्यूटर जो एफिशिएंट होंगे कि वो क्विकली उनको पता हो। और बाज़ का ऐसा होता है कि हमारा ये कोर्स शुरू हुए अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से 8 महीने हो गए हैं, और जब मैं कहता हूं ना कि भाई अपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस दे दें तो आईपी एड्रेस नहीं देना आ रहा होता, और ऐसा बारहा हुआ है। बाद में एक्सक्यूज सिर्फ यही होता है सर सिस्टम स्लो है बेसिकली, हालांकि सिस्टम नहीं स्लो, खुद का हाथ कांप रहे होते हैं
ये काम जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये काम मैंने आपसे भी करवाना है एक ना एक दिन, इसी सेशन के दौरान। जब मेरा दिल नहीं ना कर रहा होगा कि मैं काम क्लिकें करूं, मैं आप में से किसी एक को बुला लिया करूंगा, जरा 15 मिनट मैं बता रहा हूं, क्लिकें आप करें। ये काम आज ही करें आयो सर। अल्लाह माफी दे ना, आज नहीं, आज मेरी भी पेस खराब हो जानी, आज खैर है। मैं ये करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब ये काम आप वैसे बैठ के लगे रहें, करते रहें, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं आइडिया दे रहा हूं ना, सब लोग कर ले, आप करते रहें, आपका हो जाएगा। जब मैंने कहना ना कि मैं देख नहीं रहा लेकिन मैं कह रहा हूं ये करो, तो थोड़े हाथ कांपेंगे। जैसे हाथ कांपने शुरू हुए और मैंने आना आपके पास, और आपके हाथ ज्यादा कांपने शुरू हो जाते, और आपने कहना सर हमें तो समझ नहीं आ रही जाना किधर है। ये एक फैक्ट है, और ये बेसिकली कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं आपको यहां पे इनवाइट किया करूंगा। एक सेकंड के लिए मैं क्लास से बाहर चला जाता हूं अभी आपके एग्जांपल के लिए, तो पीछे आपने तबाही लगा देनी है बातें करने में, इसने उससे, उसने उससे, उसने उससे, कोई होश नहीं होना कहां बैठे। अभी मैं किसी को कहता हूं यहां खड़े होके 5 मिनट बोल लें, सर बोला ही नहीं जाना किसी से भी। सर ये कॉन्फिडेंस लाऊंगा मैं आप सबके दरमियान। तो इसका काम बेसिकली काम के साथ हो जाएगा कि मैं आपसे काम करवा लूंगा, साथ साथ आपकी क्लिक का हाथ सीधा हो जाएगा, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। तुम्हारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल ऐड हो रहा है, जो कि इस वक्त कंप्लीट हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। रोल ऐड हो गया और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। कहता है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन द सर्वर, और यहां पे उसने येलो साइन देकर भी ये डिफाइन कर दिया है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल हो गई हैं। अब आप उसे क्या कर लें, प्रमोट, और आपको यहां इसी प्रॉम्प्ट के अंदर भी वो कह रहा है कि आप प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर कर ले। तो नाउ अप टू अस, हम किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये कहता है कि ठीक है आप प्रमोट कर लें इसको डोमेन कंट्रोलर में। अगर मैं वेट ही करता रहा तो वो प्रॉम्प्ट पीछे आगे हुआ है। अगर मैं यहां से क्लिक नहीं कर सका, मुझे नहीं आइडिया था कि यहीं पे क्लिक करना है, यानी मैं कैंसिल कर देता हूं, ये क्लिक नहीं किया कि प्रमोट करो, तो ये यहां पे भी हमें नजर आ रहा होगा प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। कितने लोगों ने VMware के अंदर सर्वर इंस्टॉल कर लिया है? कितने लोगों ने कर लिया है? किसी ने भी नहीं किया। अभी मैंने ओपन करके दिखाया था, अभी ओपन है, मैंने बंद नहीं किया। ये आपको ISO इमेजेस नजर आ रहे हैं, और इस ISO इमेजेस के अंदर ये आपका 2016, 12, 2016, 2019 का सर्वर पड़ा हुआ है। आपने जस्ट राइट क्लिक करके डाउनलोड करना है। ये आपका विंडोज 10 का, और यहीं पे आपको विंडोज 7 का, विंडोज 8 का, ये विंडोज 8 का, ये विंडोज 10 का ISO इमेज पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे ISO इमेजेस पड़े हुए हैं। ये विंडोज 10 का पड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है कि कितनी चाहिए, OS की रिक्वायरमेंट है। सर्वर एटलीस्ट रिक्वायर्ड 2 GB रैम मिनिमम, client operating system required 1 GB RAM, so you have to require 3 GB only for VMs। फिजिकल ने तो डेफिनेटली उनको 1.8 GB लेनी है। 4 GB की मशीन पे यही काम होना है कि 4 घंटे की क्लास में आप कम से कम 4 क्लिक कर सकेंगे। 8 GB के ऊपर आप थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे, 12 और 16 में आप एटलीस्ट जो काम किया होगा वो कंप्लीट कर सकेंगे। चूंकि हम सोचते हैं रिक्वायर्ड 2 GB या 2 ही दे दो, हम ये नहीं सोचते कि उसके ऊपर जो इंस्टॉल करेंगे वो भी तो रिक्वायर्ड करेगा, तो हमें थोड़ा सा कुशन रखना चाहिए, यानी 2 उसकी रिक्वायर्ड है, 3 कर दें या 4 कर दें, एटलीस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा दे दें। अगर आप लोगों के कंप्यूटर की रैम 8 GB पे भी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। इफ यू डोंट वांट टू गेट अ न्यू रैम और डिस्क और PC, सो आपके USB होनी चाहिए आपके पास।
आप यूएसबी को लगाकर भी अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के पीसी में 8 GB रैम है, VMware चलाते हैं, मशीन स्लो हो जाती है, तो आपको यूएसबी के ऊपर एक तरीका बता दूंगा कि यूएसबी लगाएं और उसके जरिए आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर कर लें। थोड़े का मतलब है 4 GB की यूएसबी लगाएंगे 2 GB का काम जरूर दे देगी, 8 GB की यूएसबी लगाएंगे कम से कम 4 GB का काम दे देगी। तो इतना ही आपको मिल सकता है। वो तो सर सबसे अच्छा काम है ना कि SSD लगाएं तो परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी हो जाएगी। रैम 8 GB रैम से 8 GB हो। हाँ जी, SSD लगा दे तो अच्छा हो जाएगा। हमने किया प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। वेल मैं फिर रिपीट करता हूं बात पे कि भाई अब क्लासेस रेगुलर हो गई हैं, अब कोई वो नहीं होगा चक्कर के भी अब लेट हुआ तो हम जो है बैकअप सेशन शुरू कर देंगे, बैकअप सेशन खत्म होने में हम बस, अब अगर खुदा ना खास्ता कोई छुट्टी आती है, कोई नए कैंडिडेट आते हैं, तो हम बैकअप सेशन अब नहीं देंगे मजीद। अब हमने सिर्फ आगे की तरफ जाना है, और अगर आगे जा रहे हैं आप प्रिपेयर्ड नहीं है साथ साथ जाने के, तो आप अंदाजा ये कर लें कि ऐसा ही होगा कि आप घर से तैयारी करके आए हैं कि मैंने बस पे चढ़ना है और बस पहले ही निकल गई है। अब अगली बस का कोई पता नहीं, मिले ना मिले क्या सीन होगा। कभी भी कोई भी काम जो यहाँ क्लास में समझा के किया जा रहा है, ये आपको 1 to 1 या लादा बटा के ऐसे नहीं समझ आएगी जैसे यहाँ पे आ रही है। क्या आप कहें सर मैं नहीं था, आप जरा टाइम दे दे मैं कर लूं, ऐसे समझ नहीं आनी जो यहाँ पे आ सकती। क्लास की एक पेस होती है, उसमें ही समझ आती है। तो आप सबसे फिर मैं कह दूं कि अब हमारा सेशन परसों है, थर्सडे को फ्राइडे को 2 दिन सेशन है, उसमें हमने यही काम करने हैं। तो आपने तब तक VMware इंस्टॉल, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। रिपीट कर देता हूं कि ये सारा डेटा facebook.com/MCC Corvid पे पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज नहीं मिलती है पेन ड्राइव में ले लें। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है क्लास में कुछ अटेंडीज हैं आपके साथ, आपकी फ्रंट लाइन है, ये सारे लोग आपके लिए ही हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप इनसे कांटेक्ट कर लें, ग्रुप में मेंशन कर दें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आज इतने बजे आऊंगा, मुझे कोई अटेंडीज हायर कर दें। तो आप जब यहां पहुंचेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर ये कहते रहे कि सर आप करवा दें, आप कर देंगे तो हम कर लेंगे, तो फिर ठीक है, मैं तो रोज करूंगा काम, मेरा काम चलता रहेगा। उम्मीद करूंगा यही कि इंशाल्लाह आज मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, आपके पास है ही नहीं है कुछ भी, मैं क्या करवाऊंगा आपको। और अगर परसों की क्लास में किसी के पास ना हुआ कि सर ने तो छोड़ ही देना है आज, तो परसों फिर मैंने उसी वक्त बिठा के कहना कि उतनी देर क्लास नहीं लेनी जितनी देर इंस्टॉल नहीं हो जाता। पकड़ ली तैयारी, अगली बातें बाद में सही तैयारी हो जाए हमारी। वेरी गुड। पैशन भी यही होना चाहिए कि जब छुट्टी मिल गई है इससे पहले कि मूड बदल जाए तो वो फटाफट तैयारी कर ही ले तो ज्यादा बेहतर है। कितने लोगों ने एजयूर वगैरह के पेपर दे दिए थे? किसका है अभी रजिस्टर्ड या अपकमिंग या शेड्यूल के अंदर? बहुत लकी रह गए जिन्होंने शेड्यूल करवा लिया और ये कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस पेपर की कॉस्ट 15,000 कर दी है, कहते जिसने देना है 15,000 नहीं होगा, अब कोई चक्कर नहीं है। मार्केट में ये पढ़ के जाएं, सर्टिफिकेशन ना हो तो जरूर आपको कॉर्विट का, नेवटेक का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ऑफिशियल उनका अपना सर्टिफिकेट है ना, जिनकी ये प्रोडक्ट है, वो नहीं होगा तो डेफिनेटली आप थोड़े से पीछे ही रहेंगे उस बंदे से जिसके पास ये होगा। मल्टीपल टाइम वी अनाउंस दिस के आप लें, करें, सर्टिफिकेशन कर लें, कर लें, कर लें। इंशाल्लाह लेक्चर तो कल होगा आपका, मेरे साथ आपकी इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात होगी। चूंकि ये आगे मैं क्लिक्स इसलिए नहीं लेके गया, ये पूरे 1.5 घंटे की हैं और मुझे आइडिया है मैं आधी करा के छोड़ दूंगा, फिर आपने कहना सर शुरू से करा दें। तो आज भी रिलैक्स रहे, उस दिन भी हम रिलैक्स रहे इंशाल्लाह। सी यू ऑन